नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे मिक्स्ड पंच विद सुपर्णा। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस बार किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप लोगों को रीसेंट इंटरव्यू के बारे में पता होगा या नहीं पता होगा। मैं तो आ जाती हूँ आप लोगों के पास शेयर करने बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे गॉसिप। सो बेसिकली ये जो अपडेट है, ये जो न्यूज है वो है ईशा मालविया को लेकर। ये ईशा मालविया का जो फैंस है इंक्लूडिंग मी, मुझे ईशा पसंद है, मैंने हमेशा से ये चीज क्लियर किया है एंड मैंने ये चीज रखा है। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग मायूस होने वाले हो, क्योंकि इंक्लूडिंग मी मैं भी थोड़ा सा अपसेट हो गई थी ये बात सुनकर, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं लगता कि ईशा मालविया ने किया है, तो ये डेफिनेटली किया है बट ये चीज गलत है। एक्चुअली पर्सनल हिटिंग इतना भी जाना नहीं चाहिए मुझे लगता है, और खास करके ऐसे इंसान के बारे में जो आपसे इतना ज्यादा बड़ा है, इतना उम्र में इतना ज्यादा बड़ा है। सो बेसिकली हुआ क्या है, चलिए मुद्दे में आते हैं। क्यों ईशा मालविया से नाराज हो गए उनके फैंस भी, और क्यों लग रहा है कि ईशा को अब थोड़ा सा सोचकर आंसर देना चाहिए। देखिए, ईशा का एक क्वालिटी आई थिंक बहुत लोगों को पसंद है, जैसे मुझे भी पसंद है। वो चीज ये है कि ईशा मालविया जब भी बाहर आई या जो भी ब्रेकअप उनका हुआ, ब्रेकअप हुआ सामर्थ के साथ, उसमें कभी भी वो किसी के बारे में गलत चीज नहीं बोला। वो उसने बताया कि हाँ, सामर्थ ने बोला है तो ठीक है, उसके ऊपर है, मुझे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जितना था मैंने बता दिया, ये म्यूचुअल था एंड मुझे इसमें नहीं बताना कुछ भी। सामर्थ अच्छा लड़का है। इवन अभिषेक को लेकर भी उन्होंने यही चीज कहा है कि अभिषेक इज अ गुड पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हमारा नहीं बना और कभी बन भी नहीं सकता। सो कभी भी वो ईशा ने अभिषेक के बारे में या सामर्थ के बारे में फ्रंट ऑफ द कैमरा किसी के बारे में गलत चीज नहीं बोला। तो अचानक से रिंकू के बारे में ऐसा क्यों बोलना, और बोलकर भी इतना नेगेटिवली गया वो चीज, और डेफिनेटली वो चीज नेगेटिव ही बोला है। और अभी ये बोलने का मुझे तो नहीं लगता कि बात था। अगर अभी नहीं बोलती ईशा, उसका जो अभी काम पे फोकस है वही चीज करती, तो आई थिंक ये थम्स अप बेटर होता। तो बेसिकली हुआ क्या है, चलिए मुद्दे में आते हैं, बात क्या है। सो बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात, एक मीडिया, एक जर्नलिस्ट को आप कभी भी ये सब चीज में पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना, या ऐसे कॉम्प्लिकेट कर देना कि ऑपोजिट इंसान भी थोड़ा सा हकबका जाए या गलत कुछ बोल दे। लेकिन सेम चीज ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे बोलोगे, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे खुद को गलत ना प्रूफ करके, राइट। ये आपके ऊपर है, आपका मैच्योरिटी के ऊपर है, आपका सिंसियरिटी के ऊपर है, और आपकी बुद्धि के ऊपर है। अगर कोई इंसान थोड़ा सा चालाक होगा ना, तो उनको पता है कि कैसे बात करना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो वो लोग तो तोड़ मोड़ के देंगे, क्योंकि उनका काम ही है। तो बेसिकली हुआ क्या है, तो बिग बॉस 17 के अंदर, घर के अंदर, जैसे मुनावर फारूकी और अभिषेक कुमार ने प्रेडिक्ट किया था ईशा मालविया और सामर्थ के ब्रेकअप को लेकर, आप लोगों को पता ही होगा। तो उन्होंने कहा था कि 4th मंथ के अंदर, मुनावर ने कहा था कि 4th मंथ के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा, अभिषेक ने कहा था 2 मंथ के अंदर, अगर बाहर जाकर देखेगी कि सामर्थ जो है मुझसे कम है, काम पे उतना नहीं है, और उसका माँ भी बोलेगा कि आप अपने काम को फोकस करो ना कि सामर्थ को, तो ब्रेकअप हो जाएगा। एंड आई थिंक ये कोई भी माता पिता यही चीज करेंगे कि अभी कोई भी रिलेशनशिप में ना जाओ, आपका काम है, आपका अच्छा खासा काम चल रहा है, तो उसमें फोकस करो। तो ये दोनों ने ये बात चीज किया था, और ये बात बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये ब्रेकअप के बाद उन दोनों ने एक रील भी बनाया था, जो कि मीम्स टाइप का उन्होंने अपलोड किया था। तो सेम वे में रिंकू धवन ने भी कहा था कि ईशा मालविया के साथ जो है सामर्थ का रिश्ता नहीं चलने वाला, और ईशा मालविया जो है सामर्थ के साथ नहीं रहने वाली, उनका नहीं चलेगा। तो वही चीज तोड़ मरोड़ के पेप्स ने, मतलब इंटरव्यूअर ने, पपराजी ने ईशा मालविया के सामने रखा। ईशा मालविया को पूछा गया कि रिंकू धवन ने आपको ये बोला था, तो उसमें आपको क्या रिएक्ट करना है। लेकिन इसमें ही गड़बड़ कर दी ईशा मालविया ने। ईशा ने ऐसा कुछ बात बोल दिया जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगेन, अगर आपका ऑपोजिट इंसान गलत भी है, डेफिनेटली हो सकता है कि रिंकू गलत है, अगर रिंकू तभी नहीं बोलते, रिंकू अगर अभी भी बोलती, फिर भी वो गलत है, चलो। लेकिन अगर आप मैच्योर हो, बिकॉज
टच वुड, यू आर हैविंग सो मेनी वर्क, तुम्हारे पास इतना काम है, तुम आप उसमें फोकस करो। वो तो नेगेटिव लोग बोलेंगे, कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो उस चीज को अगर थोड़ा सा दिमाग होता तो वो इग्नोर कर सकती, लेकिन ईशा मालविया इसके ऊपर ऐसे आंसर दिए और ऐसा कुछ बात बोली, वो चीज आई थिंक मुझे भी लगता है वो बिलो द बेल्ट है एंड गलत है। तो ईशा मालविया ने रिंकू धवन के जो अपना रिलेशन है, उनका डिवोर्स हुआ है, उसके ऊपर चली गई। जी हाँ, उसने कहा कि उनका जिनका खुद का डिवोर्स हो चुका है, जिनसे खुद का रिश्ता नहीं संभाला गया, वो मेरे बारे में बोल रही है, तो ठीक है, ऐसे करके ईशा मालविया ने बोला। तो ये चीज बहुत लोगों को नेगेटिव लगा, क्योंकि वो उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए क्या होता है ना, अगर आपके ऑपोजिट इंसान अगर गलत भी है, अगेन द सेम थिंग, अगर वो गलत भी है, फिर भी क्योंकि वो उम्र पे बड़े हैं, तो लोग उसके बेसिस पे जज करते हैं कि तुम उनको डिसरिस्पेक्ट कैसे कर रहे हो। और रिंकू धवन का जहां तक बात है, उतना भी गलत नहीं बोली थी, क्योंकि वो नॉर्मली एक घर है, वहां पर गॉसिप चलता है, लोग बातचीत करते हैं, और अभिषेक और मुनावर ने भी बोला था। तो अगर आप ऑफेंडेड होते, उन दोनों को भी कुछ बोल देते, तो आप ऐसे बिलो द बेल जाकर कमेंट करने का मतलब नहीं होता। और जो भी बोला था रिंकू ने, वो शो के अंदर बोला था, ना कि बाहर आकर। तो रिंकू इस चीज पे, रिंकू धवन ने भी बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई, उनको भी डेफिनेटली अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक स्टोरी डाला ईशा मालविया को लेकर। जी हाँ, वहां पर उन्होंने ये चीज मेंशन किया, डियर ईशा करके। मैं जस्ट जीस पे बता रही हूँ कि ईशा, जब शो खत्म हुआ, मैंने आपके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखी, और मैंने कभी भी आपके बारे में ना कुछ बोला है, ना ही मुझे कुछ बोलने का मतलब है, या ना मैं बोलना चाहती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जाकर आपने ऐसा मेरे बारे में क्यों बोला, जो कि आई थिंक दिस इज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल, और आपको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ कभी नहीं बोली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये जो हुआ है, या मैंने जो बोला था, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट पे बोला था, अलग वे में बोला था, और शो के अंदर बोला था, जो कि खत्म हो चुका है। अगर अभी मुझे समझ में आता है कि मीडिया वाले ये बात उठाते हैं, लेकिन आई थिंक आपको भी सोच समझ के बोलना चाहिए था। तो ये मैंने छोटा सा चीज पे बताया, यही रिंकू धवन ने ईशा मालविया को बोला। मुझे एक ही चीज लगता है, देखिए ईशा हो सकता है कि गलत नहीं है, कि मेरे बारे में अगर कुछ बोलेगा, एक इंसान का ना एक पेशेंस लेवल होता है, एक हर एक इंसान के अंदर एक पेशेंस लेवल होता है कि मैं कितना सुनूं, मुझे बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, एक लिमिटेशन होगा, उसके बाद आउटब्रस्ट होगा। लेकिन बिकॉज मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मेरी बात को मुद्दा बना सकते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर ईशा थोड़ा सा गलत गई, उसको थोड़ा समझ कर बोलना चाहिए था। या फिर जैसे आप नॉर्मली बोलते हो, नॉर्मली ईशा को कुछ भी कोई पूछता है तो ठीक है, अच्छे है, मतलब सब ठीक है, उनको अगर अच्छा लगता है तो बोले, तो ऐसे ही उसको पॉजिटिव स्पिरिट पे बोलना चाहिए था। मुझे तो पर्सनली ये लगता है। अगर आपने वो इंटरव्यू देखा है, या अगर ये चीज जो है आपको पता है, या आपने जो सुना है, इसमें आपको क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताना। जी हाँ, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मुझे लगता है कि हर किसी को वोकल होना चाहिए। आपका जो सोच है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जरूर शेयर करना। और साथ ही साथ कमेंट पे ये जरूर बताना कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो कहाँ तक पहुंचा है, मुझे भी जानना है। अभी के लिए मैं सुपर्णा लेती हूँ इजाजत। जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।